आपके हमारे बीच में हमारे राम प्रसाद जी दांगी जी, ग्राम फतेहपुर, आपकी ओर से भगवान देवनारायण की गादी का फूल माला और सापा दुपट्टा, श्रीफल और 100 रुपया आपकी ओर से भगवान के चरणों में साप्रेम भेंट हो रहे हैं। अब आपके द्वारा हमारे कलाकारों का स्वागत हो रहा है। इसी बीच में हमारे विजय सिंह जी है नहीं साहब, कई नाम है, ठीक है क्या गलत बोल भी क्यों तो आपके हमारे बीच में अभी जो आरती और भगवान का पूजन हुआ था, आपकी ओर से ये 50 रुपया भगवान श्री देवनारायण के श्री चरणों में साप्रेम भेंट हो रहे हैं। देवनारायण भगवान की जय। राम प्रसाद जी बहुत दीवाने हैं साहब इस कथा के। हाँ, आपके यहाँ 2 बार कथा हो चुकी है और देवनारायण के प्रति जैसी इनकी श्रद्धा है ऐसा नारायण ने घरे आनंद कर रखा है, कोई बात की कमी नहीं है। फिर भी कोई बात का निरा अभिमानता, दोनों पति पत्नी भगवान देवनारायण के बहुत रसिया दीवाने भक्तजनों के दिल से सेवक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देवनारायण भगवान की जय। आपकी ओर से 10-10 रुपया हमारे कलाकारों को पुरस्कार हो रहा है। तो लीजिए अब कथा प्रसंग पर आइए। देवनारायण भगवान ने जब पूछा कि मां कब से देवी की सेवा करें और दुख क्या है, और अभी तक देवी ने इनका दुख दूर नहीं किया, तो सती ने सारा प्रसंग भगवान को सुनाया। राजा जय सिंह की राजकन्या है, 12 वर्ष से देवी को धोख पूज रही, पर अभी तक देवी ने दुख दूर नहीं किया। विराज अब दूसरे दिन रात की 12 बजा, फिर देवी जी को धोखने पूजने के लिए राजकुमारी आई। अब देवी की जगह भगवान देवनारायण विराज गए, आरती वंदन पूजन किया। जैसे ही चरणों में सिर झुकाया, सिर झुकाते बराबर जो मस्तक पे सींग थे टूट नीचे गिर गए। चरण रज नेत्रों में लगाया, अंधापन दूर हो गया, आंखें खुल गई। और देवनारायण भगवान ने जैसे ही मुस्कुरा कर राजकन्या के कंधे पे हाथ रखा तो आंखों का अंधापन दूर हो गया था, सींग टूट गए थे। भगवान के हाथ का स्पर्श होते बराबर सारे तन का कोढ़ झड़ गया। जय हो। यानी शराब से मुक्त हुई। जब अपना वास्तविक रूप लिया राजकन्या ने, तो उनके सामने करोड़ों रति लजायमान हो गई। रूप के ऊपर इंद्र की अप्सरियां भी लजा गई। क्यों? शराबवश वो को रूप प्राप्त था उन्हें, वो तो साक्षात रुक्मणी थी। जय हो। पर सत्य सत्य ही होता है। देखो, सत्य का पालन शक्ति को भी करना पड़ा। वह भी सती थी इतनी बड़ी, तो उनका श्राप इनको स्वीकार करना पड़ा, लागू हुआ श्राप, दुख भोगना पड़ा। और किया भी ऐसा ही था। अब वो तो छलने के लिए ही गई थी, पर उनसे ही भेद लिया, उन्हें विधवा का श्रृंगार दिया, तो सती होते समय जाते जाते श्राप दे गई थी। ये श्राप था अगले जन्म का। इसलिए इसी संकट में राजा ने सब कुछ उपाय कर लिया था, पर दुख दूर नहीं होगा। अब राजकन्या को जब भगवान ने श्राप से मुक्त किया, अपना वास्तविक रूप दिया, तो राजकुमारी हाथ जोड़ भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही है, उनका पता परिचय पूछ रही है। जय हो। देवी से मारो मिट्यो को नि संकट, जय हो। मैं देखी आपरी महिमा भारी जी। देवी से मारो
छो अवतारी कथा का अवतारी। चरण कमल री दासी बना लो, दासी बना लो, या है बिनती मारी, या है बिनती मारी। जय हो। जय जय। सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से हाथ जोड़कर राजकन्या भगवान से निवेदन कर रही हैं, जय हो। देवी से मारो मिट्टियों को नहीं संकट में देखी आपरी महिमा बारी कर्ण माता का लाल कहावो कठा का छो अधिकारी का अधिकारी कर्मचारी था कहीं देवनार अधिकारी कठा का छो अवतारी। देवी से मारो मिट्टियों को नहीं संकट आपरी महिमा भारी, भारी मारे संग में ब्याव रचावो या है बिनती मारी। जब आपने दासी को अपनाया है, मेरा दुख दूर किया है, तो अब मुझे पूरी तौर से अपना लो नाथ। जय हो। मैं अभी तक कुमारी हूं और मैंने आपको अपने हृदय में पति मान लिए हैं। मैं धन्य हो जाऊंगी भगवान। आप कोई साधारण नर नहीं, मुझे अवतार लगो हो। जय हो। जो कार्य देवी से नहीं हो वो आपने किया। चौड़ा कपाल, बड़े बड़े नयन, लंबी भुजाएं, चौड़ा वक्ष स्थल, गुंगराले बाल, बगल में सोरठड़ी तलवार, हाथ में भड़कता सेल, पीठ पे बंदी चक्रिया वाली ढाल। श्याम सुंदर को देखकर प्रसन्न हो गई राजकन्या और बार बार निहोरा कर कहने लगी, अपना लो भगवान। जय हो। भगवान देवनारायण ने कहा, राजकन्या मैं तो शादीशुदा हूं, मेरा ब्याह मामा साहब की देवास में हो गया, मेरे साथ ये नाग कन्या मेरी पत्नी है और मुझे परणोगी पछताओगी। बोली क्यों भगवान? बोले मैं जीवन भर साथ नहीं दूंगा तुम्हें, थोड़ा समय लेके आया हूं, इसलिए किसी राजकुमार के साथ अपना बिहाव करवाना, जिंदगी का आनंद पाओगी, मुझे परणोगी पछताओगी। राजकन्या ने कहा, प्रभु राजपुत्र की लड़की जीवन में एक ही बार वर को बरती है जय हो। और सुख तो घड़ी भर का ही बहुत होता है, क्यों पछताऊंगी? आप जैसे वर को, आप जैसे अवतारी को पाकर पछताऊंगी? बोले वो ठीक है, पर मैं तुम्हें अधबीच में धोखा दूंगा, जीवन भर साथ नहीं दे पाऊंगा। वादा करो, यदि मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो मेरे रास्ते में बाधक नहीं बनोगी, मेरी आज्ञा का अनुसरण करना होगा। राजकन्या ने कहा, यह तो हर नारी का फर्ज होता है भगवान, पति की आज्ञा के अंदर रहना, पति की आज्ञा का पालन करना, फिर मैं आपकी आज्ञा से बाहर क्यों जाऊंगी? बोले ऐसा समय आएगा जीवन में। बोले नहीं भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहूंगी, आपके दुख में दुखी रहूंगी, आपकी अर्धांगिनी आपका साथ दूंगी दुख सुख में, आप जो कहोगे वही मुझे मंजूर होगा। जय हो। तुम मेरे रास्ते में आड़ बनोगी, बाधक बनोगी राजकन्या, और मैं तुमसे रुकूंगा नहीं। बोले मैं आपको रोकूंगी भी नहीं। आ बात है, वादा करो, वचन दो। राजकन्या ने कहा, वचन है मेरा, आप जिसमें राजी रहोगे मैं वो ही करूंगी भगवान, आपके रास्ते में बाधक नहीं बनूंगी। चलो ठीक है।
आंखों में आंसू भर लाई, अपने मन का दृढ़ संकल्प प्रण भगवान को सुना दिया। जय हो। यदि ब्याहूंगी तो आपको ही, या निश्चय हुआ राजकुमारी को अपने मन में पति मान लिए गढ़गोठा के अवतारी को। जय हो। मेरा भी ये प्रण है, आपके साथ ही होगी शादी, और आपने यदि मेरे प्रेम को ठुकराया तो आपका नाम लेके जिंदगी गुजार दूंगी, नहीं रहा गया आत्महत्या कर दूंगी, जहर विष खा लूंगी, महल से गिर जाऊंगी, कटारी मार मर जाऊंगी, पर किसी अन्य के साथ अब मेरा बिहाव नहीं हो। ठीक है, इतना दृढ़ संकल्प, तो जाओ अपने पिताजी से ये प्रस्ताव सुनाओ। ये संबंध यदि उनको मंजूर हुआ तो मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगा। जो आज्ञा भगवान। इतना सुन के प्रसन्न हुई, अपने जीवन को धन्य माना, भाग्य को सहराया, और श्याम सुंदर की सुंदर सूरत हृदय में धारण कर नैन रूपी फाटक बंद किए, और दासियों सखियों के साथ रजवाड़े आ रही है। जय हो। रास्ते में मन प्रसन्न भगवान का गुणगान गाती हुई महल तक पहुंच रही है। जय हो। श्याम सुंदर से सुनरी आ मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। श्याम सुंदर से सुनरी आ मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। श्याम सुंदर से सुनरी आ मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। श्याम सुंदर से सुनरी आ मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। 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 लेके गगरी चली थी मैं पनिया भरन। चली थी मैं पनिया भरन। लेके गगरी चली थी मैं पनिया भरन। क्या खबर थी कि तकरार हो जाए। मैं पनिया भरन। लेके गगरी चली थी मैं पनिया भरन। क्या खबर की तकरार हो जाएगी। क्या खबर थी कि 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 तकरार हो जाएगी। ब्रज रसिया से उस छलिया से, श्याम सुंदर से सुनरी आ मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। श्याम सुंदर से सुनरी आ मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। सुंदर से सुनरी आ मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी।
झटका दिया दीनी मटकी पटक, कस लई बाहों में गई चोली चटक। ऐसा झटका दिया दीनी मटकी पटक, कस लई बाहों में गई चोली चटक। फिर घटा छा गई और मैं शर्मा गई, फिर घटा छा गई और मैं शर्मा गई, फिर घटा छा गई और मैं शर्मा गई, फिर घटा छा गई और मैं शर्मा गई। क्या खबर थी कि बरसात हो जाएगी, क्या खबर थी कि बरसात हो जाएगी, क्या खबर थी कि बरसात हो जाएगी, क्या खबर थी कि बरसात हो जाएगी। ब्रज रसिया से सुनरी आ मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। ब्रज रसिया से सुनरी आ मेरी सखी, श्याम सुंदर से मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। मस्त मौसम भी था, खुला सीना भी था, मेरे गोरे बदन पे पसीना भी था। मस्त मौसम भी था, खुला सीना भी था, मेरे गोरे बदन पे पसीना भी था। श्याम का टेम था, श्याम फिर आ गया, श्याम फिर आ गया, श्याम का टेम था, श्याम फिर आ गया, शाम का टेम था, शाम फिर आ गया। क्या खबर थी वहाँ बात हो जाएगी, क्या खबर थी वहाँ बात हो जाएगी, क्या खबर थी वहाँ बात हो जाएगी, क्या खबर थी वहाँ बात हो जाएगी। क्या खबर थी वहाँ बात हो जाएगी, क्या खबर थी कि फिर बात हो जाएगी, क्या खबर थी वहाँ बात हो जाएगी, क्या खबर थी वहाँ बात हो जाएगी। श्याम सुंदर से सुंदरी आ मेरी सखी, आ मेरी सखी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी, क्या खबर थी मुलाकात हो जाएगी। सत्यनारायण भगवान भगवान की जय हो। इस प्रकार से राजकन्या मन ही मन भगवान श्याम सुंदर का गुणगान करती हुई जय हो। राजभवन में पहुंची। तब तक प्रातः काल हो गया था। इधर इनके पिता श्री राजा जय सिंह महाराज जैसे ही जाग करके नीचे पधारे और राजकन्या को देखा तो आज उनके रूप के ऊपर इंद्र की अप्सराएं भी लजा रही थी। जय हो। राजा बहुत प्रसन्न हुए। बेटा अहो भाग्य है, आज सूर्य भगवान भला उदय हुआ। तुम्हारा वो बद रूप कहाँ गया और ये सुंदर रूप कहाँ से पाया। जय हो।
दरवाजा के ऊपर नौपत रखवा दी और निर्धन गरीबों को लाखों का धन दे दिया। जय हो। बहुत खुशी हुए राजा। क्यों? सब कुछ कर लिया था, डॉक्टरी इलाज, वेद, तागादशी, सब देवता धोख लिया था, सब औषधियों का उपचार कर लिया था, पर राजकन्या को आराम नहीं लगा था। एक ही लड़की थी, इस बात का राजा के मन में भी दुख था। आज बहुत प्रसन्न हुए और निर्धन गरीबों को लाखों का धन दे दिया। सुनाओ बेटा, कौन देवता है वो जिन्होंने तुम्हारा दुख दूर किया? राजकन्या ने कहा, पिताजी, देवी जी की गढ़ी में मंदिर में रुके हैं, बता रहे थे साडू माता के बालक है, भगवान श्री देव नारायण नाम है, गढ़कोट राजस्थान मेवाड़ के बासिंदा, और अपने मालवा से उनके मामा साहब के यहाँ से वापस अपने वतन के लिए लौट रहे। जय हो। कहीं वो वहां रुके होंगे, मुझे जब दुखी देखा, उनको दया आई, मेरा दुख दूर किया। राजा कहने लगे, तुम्हारे देव नारायण को बहुत बहुत धन्यवाद है बेटा। राजकन्या ने कहा, खाली धन्यवाद ही नहीं, फिर? बोले, मैंने उनको अपने हृदय में पति मान लिए पिताजी। यदि मेरा विवाह होगा तो देव नारायण के साथ ही होगा, और किसी अन्य को मैं अपने जीवन में नहीं अपनाऊंगी। जय हो। राजा से अपने मन की बात बता रही है राजकन्या। इसी क्रम में हमारे गांव के ही जमाई साहब है हिंदू सिंह जी, ग्राम खेड़ी, आपकी ओर से 100 रुपया 50 रुपया भगवान के चरणों में सप्रेम भेंट, और कलाकारों को 10-10 रुपया आपकी ओर से पुरस्कार हो रहा है। पीपल देखो, रोग मुक्त होने पर भगवान के चरणों में देव नारायण भगवान की जय हो। तो राजकन्या कह रही है, राजा जय सिंह महाराज सुन रहे हैं। देवी से मारो मिट्यो कोनी संकट। जय हो। मैं देखी देवरी महिमा भारी, देवी से मारो कोनी संकट। हाँ, देवरी महिमा भारी जी, माने ब्यावो देवनारायण से, देवनारायण से वो मर्द अवतारी, वो मर्द अवतारी। सच्चे दरबार की जय। देवी से मारो मिट्टियों को नहीं संकट, मैं देखी देवरी महिमा भारी भारी। हे माने ब्याओ बाड़ा, देव जी से वो है मर्द अवतारी। अवतारी। जय हो। ये मेरा प्रण है पिताजी, मैं उनको अपने हृदय में पति मान चुकी हूं। राजा जय सिंह ने कहा, ठीक है, तुमने ऐसा प्रण कर लिया तो, पर एक प्रण मेरा भी है बेटा, और जो मेरे प्रण को पूर्ण करेगा वही तेरा पति बनेगा। बोले, आपका प्रण क्या है? बोले, मेरा प्रण ये है, अपने बड़े गेट पे 7 धातु का सोने का फाटक लगा था, उस फाटक को पातालपुरी का खोड़िया देत ने अपने नगर पे आक्रमण किया, बहुत सारे दैत्यों को लेकर के घमासान युद्ध हुआ, और वो मुझे युद्ध में हरा करके अपना फाटक पाताल में ले गया है। तो मेरी प्रतिज्ञा है, जो उस दैत्य के ऊपर विजय पाएगा,
अपने फाटक को गेट पे लगाएगा वही तुम्हारा पति होगा। यदि तुम्हारे देवनारायण ने इस काम को कर दिया तो समझ लो मैंने तुम्हारा बिहाव देवनारायण के साथ कर दिया। राजकन्या ने कहा पिताजी मेरी दृष्टि में ऐसा कोई कार्य कठिन नहीं इस जमाने में उनके लिए कि जिसे देवनारायण नहीं कर सकते। वो इतने ही बड़े महान है, अवतारी शक्ति है, वो दैत्य के ऊपर विजय पाएंगे, आपके फाटक को वापस लाएंगे, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, फाटक ले आए। खैर मैंने उनको तुम्हारा दुख दूर किया, वो अवतारी होगा, कलाधारी तो है पर बलधारी भी होना चाहिए। बल पराक्रम में कैसे हैं? यदि इस प्रण को पूर्ण किया तो मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करूंगा, ये पिताजी ने कहा। राजकन्या ने कहा आप एक पत्र बना के भेजो देवी के मंदिर में, देवनारायण आपके फाटक को लाएंगे पिताजी, उनको समाचार करो। ठीक है, राजा पत्र बना रहे हैं और दूत के द्वारा राजा जय सिंह का पत्र भगवान श्याम सुंदर तक देवी के मंदिर में पहुंच रहा है। जय हो। उस पत्र में राजा ने एक दो बातें थोड़ी आड़ी टेढ़ी लिख दी, वीर रस से सनी हुई। नाम बता। ये 100 रुपया हमारे बालिका मधु की ओर से भगवान नारायण की कला और वीरता पर उनके श्री चरणों में सा प्रेम भेंट हो रहा। देवनारायण भगवान की जय हो। जय हो। तो राजा साहब ने क्या लिखा पत्र में? मारी बेटी जन्म दुखियारी, जय हो। हे धन है वण की विपता टारी, फाटक लिया पातालपुरी से, फाटक लिया दे पाताल से, जद जानू वीरता भारी, सुरवीरता भारी। सच्चे दरबार की जय। मारी बेटी जन्म दुखियारी, धाने मंडरी विपता तारी, पर फाटक लिया दे पातालपुरी से, दज जानुआ सूर वीरता थारी। हे नारायण, हे अवतारी, यदि मेरा फाटक गेट पे आ गया तो मान जाऊंगा कि पीपल देने योग्य वर पसंद किया है। जय हो। जय हो। राजपुत्रों के लिए कला ही नहीं बल भी होना चाहिए। गुणवान भी हो, रूपवान भी हो, बलवान भी हो, धनवान भी हो, शीलवान भी हो, खानदान भी हो, इतना गुण देखना चाहिए। अब अपनो नाप तो अलग है। अपन कन्या के लिए दूल्हो देखा नहीं, 1.5 वर होना चाहिए। तो अपन 22 से आदबे तो ऊंचो देखा, उम्र में ज्यादा देखा। अरे उम्र में भले ही 1.5 मत देखो, गुण में 1.5 होना चाहिए। लड़की से लड़के का गुण 1.5 होना चाहिए तो ठीक रहेगा। नहीं तो फिर श्रीमान जी श्रीमती जी काम बतावे घर में, अन उनको बतायो करनो पड़े, उन्हें गुण में 1.5 होना चाहिए।
बाबूजी तो अड़पड़ रह गया, बीए पास लुगाई। लुगाई ई बना पढ़िया लिखियान घर में भाई पढ़ी लिखी आ गई। जय हो। कैसी आफत आई लोगों भूल गए चतुराई। बाबूजी तो अनपढ़ रह गया, बीए पास लुगाई। एवा दो दो तिलक लगावे रे छोड़े धाड़े। एवा दो दो तिलक लगावे रे छोड़े धाड़े। ओ दो दो तिलक लगावे रे छोड़े धाड़े। दो दो तिलक लगावे रे छोड़े धाड़े। फैशन हेलो देती आई 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 रे छोड़े धाड़े। छोड़े धाड़े आई छोड़े धाड़े। ए छोड़े धाड़े रे आई छोड़े धाड़े। ए छोड़े धाड़े आई छोड़े धाड़े। ए छोड़े धाड़े रे आई छोड़े धाड़े। फैशन हेलो देती आई रे 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 छोड़े धाड़े। हल्का हल्का। आप अपन सभी देख रहे हैं आजकल तो नव युवकों रे मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है। हाँ, मुंडो बाद में देखे रे पहला मोबाइल खोले और उन्हीं मोबाइल में जमाना भर की बात आ रही है साहब। और वो गलत ही नहीं, बहुत सही लेके भी चल रहा है, पर सही नहीं देख रिया, गलत है ज्यादा देख रिया। जय हो। टीबिया में चल रही नारी का पेरवास आजकल का फैशन का देखा होगा नहीं आप। पहले भरी सभा में दुशासन द्रौपदी को वस्त्रहीन करना चाहा था दुर्योधन के आदेश से। अब फैशन रूपी दुशासन ने आजकल की वर्तमान स्थिति में नारी को आधा नंगा कर दिया है, आधी और ढकी है। जिस दिन सारी नंगी हो जाएगी तो फिर महाभारत की तैयारी है हो। जय हो। अभी अपने देहात में गांव में तो बहुत मर्यादा है। सीटिया में विदेश की बायां देख रही है आप। हाँ, पत्नी का 2-3 चिन्ह सुहागन का मेन होता है। एक तो चूड़ा, यहाँ भी और यहाँ भी पेरे थी बाया, और पहले भुजा पे भी। वो भुजा पे को तो कदी को उतार दिया, अभी तो कहीं कहीं की पुरानी माताओं भली पालन करती होगा। तो चूड़ा, मांग, मंगलसूत्र, कान, ये विधवा नारी के नहीं सुहागन के श्रृंगार थे। पर अबे उन्हें तो हाथ में चूड़ा पेरता भी शर्म आ रही है। कोई गड़ी बांधे, गड़ी भी नहीं बांधे तो असही उलाड़ती फिरे नाजबाड़ा सही। अभी तो गड़ी भी नहीं है। गड़ी भी नहीं है। हाँ, फैशन में मांग आंग भरना भी भूल गई। घूंघट की प्रथा भी समाप्त। घर ग्वाड़ी ने क्वार्टर बोले, पानी ने कहे बाटर। बाटर अंग्रेजी भाषा है या अपना भारत की नहीं है। भारत की तो हिंदी है, शुद्ध भाषा है, प्रिय भाषा है, मधुर मीठी भाषा है। ये अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी में पानी है वाटर बोले। घर ग्वाड़ी ने क्वार्टर बोले, पानी ने कहे बाटर। माता ने तो मदर कहे, पिता ने कहे फादर, और पति ने हस्बैंड बतलावे रे छोड़े बतलावे रे छोड़े धाड़े। पति ने हस्बैंड बतलावे रे छोड़े हस्बैंड बतलावे रे छोड़े धाड़े। छोड़े धाड़े आई छोड़े धाड़े। छोड़े धाड़े रे आई छोड़े धाड़े।
आई जोड़े दाड़े, जोड़दारे रे आई जोड़दारे। फैशन फैशन हेलो देती आई रे जोड़े दाड़े, फैशन हेलो देती आई रे जोड़दारे। फैशन हेलो देती आई रे जोड़े दाड़े। फैशन हेलो देती आई रे जोड़दारे। और सुनना, अब घर में श्रीमती पढ़ी लिखी आई, बाबूजी अनपढ़, तो फिर वहां आर्डर के को चलता होगा साहब, जिनमें ज्यादा बुद्धि होवे उनको ही चले। ए बाबूजी तो टावर राखे भाई दफ्तर जावे, ए बाबूजी तू टावर रखे भाई दफ्तर जावे। ए बाबूजी तो टावर राखे भाई दफ्तर जावे, बाबूजी तो टावर रखे भाई दफ्तर जावे। होटल माई बैठ बैठ के माल मलीदा खावे, होटल माई बैठ बैठ के माल मलीदा खावे। ये होटल माई बैठ बैठ के माल मलीदा खावे, ये होटल माई बैठ बैठ के माल मलीदा खावे। और मर्दों से हाथ मिलावे रे जोड़ेदार, मर्दों से हाथ मिलावे रे जोड़दार। मर्दों से हाथ मिलावे रे जोड़ेदार। ओ मर्दों से हाथ मिलावे रे जोड़दार। हल्का, पतिव्रता नारी का धर्म है, पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना। भले ही चाहे महात्मा हो, भक्त हो, भले ही मैं ही हूं, पतिव्रता नारी को मेरा चरण नहीं छूना चाहिए। इससे उनके पतिव्रत धर्म पे जब जा रहे 250 ग्राम पतिव्रत धर्म पे धब्बा आता है। हनुमान जी ने यही तो कहा था माता जानकी से, मां यदि आप कहो तो सारी लंका को उलट पलट करके इसी वक्त राघवेंद्र से मिला सकता। जय हो। बैठो मेरी पीठ पर। जानकी जी ने उनका बल पराक्रम देख करके समझ लिया था कि हनुमान पुत्र तुम मुझे ले चल सकते हो, बल्कि एक तो इसमें करुणा निधान ने जो अवतार लिया है वो लीला अधूरी रह जाएगी। जय हो। क्योंकि रावण का वध उन्हें ही करना है। दूसरी बात, मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ के चलूंगी, तुम हवा के वेग से उड़ोगे, मुझे भय भी लगेगा। दूसरी बात, मेरे पतिव्रत धर्म पे कुछ धब्बा आएगा। हनुमान जी, रावण ने कहा एक बार हनुमान जी से, बोले हनुमान तुम्हारा हमारा युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा तैयार। तो बोले पहले तुम कि मैं? रावण ने कहा बोले पहले तुम। हनुमान जी ने कहा नहीं, पहले तुम, पहले तुम करो वार। बोले तुम क्यों नहीं कर सकते? बोले मैंने वार कर दिया तो कहीं पता तुम्हारी बारी आई कि नहीं आई, इसलिए पहले तुम करो। तो रावण में जितनी शक्ति थी रपट के मुक्का मारा पूर्ण शक्ति से। हाँ, जबकि त्रिलोक विजेता था रावण, रावण से देवता भी भयभीत होके भाग जाते थे, इंद्रासन खाली हो जाता था। ब्रह्मा भी रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सके, विष्णु भी नहीं बिगाड़ सके, शिव भी नहीं बिगाड़ सके। इसलिए तो परमात्मा नर रूप में आए थे। हाँ, वरदान भी यही था, ब्रह्मा जी ने कहा था कोई तुझे विजय नहीं कर पाएगा, खाली नर और बानर, अन दो से मत डर जे, दो का सामना मत कर जे। तो रावण ने हंस के कहा था, बोले नर बानर, अरे बानर तो हमारा आहार है, नर हमारा क्या करेंगे जब देवता को विजय कर लिया। इसलिए परमात्मा नर रूप में आए थे। और फिर हनुमान जी ने मुक्का, रावण का मुक्का खा के गिरे नहीं, एक जानू यानी घुटना टेक के संभल गए। अब हनुमान जी ने कहा रावण अब सावधान हो जाओ। जैसे ही हनुमान जी ने पूर्ण शक्ति से मुक्का उठाया, घबरा गए ब्रह्मा जी। उधर देवाधिदेव महादेव बोले हनुमान, हाँ हल्का हल्का, हाँ पूरी शक्ति से मत मार देना, नहीं तो
राघवेंद्र सरकार की लीला अधूरी रह जाएगी। तो हल्का ही मारा था, पूरा नहीं मारा। रावण 2-3 घंटा तक मूर्छा से नहीं जागी, आंख ही नहीं उघाड़ी। 10,000 हाथियों का बल एक दिग्गज में होता है। चारों तरफ 10 दिक्पाल होते हैं, उनमें 10,000 हाथी का बल एक दिग्गज में होता है। 10,000 दिग्गज का बल एक इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है, और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र का बल, ध्यान से सुन जो, 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी की एक उंगली में होता है, खाली उंगली में। कितना बल होगा हनुमान जी में? अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशालम ज्ञानी नाम अग्रगण्य। अतुल बल, जिनके बल की कोई तुलना ही नहीं, ईसा भी नहीं, सीमा से बाहर, कोई तोल नहीं, इतना बल है खेड़ापति भगवान। रामायण बता रही है, कभी महिला टारी पे चढ़ के सिर का केस मत सुखाना, कभी गेरों को अपना अंग मत दिखाना, ये है मर्यादा। पतिव्रता नारी को किसी यदि श्रृंगार भी करे तो केवल पति के लिए, दूसरों के लिए सजना संवरना मना। किसी गेरों को अपना अंग मत दिखाना। और फैशन क्या बता रही? फैशन कहां ले गई भारत की नारी को? मर्दों से हाथ मिलावे रे चोड़ेदार, मर्दों से हाथ मिलावे रे चोड़ेदारे, चोड़ेदारे आई चोड़ेदारे, चोड़ेदारे आई चोड़ेदारे, ओ चोड़ेदारे आई चोड़ेदारे, चोड़ेदारे आई चोड़ेदारे। फैशन हेलो बेटी आई रे चोड़ेदार, फैशन हेलो बेटी आई रे चोड़ेदारे, फैशन हेलो बेटी आई रे चोड़ेदार, फैशन हेलो बेटी आई रे चोड़ेदारे। ऊंची एड़ी चप्पल पैरे चाले जाने ऊंट, ऊंची एड़ी चप्पल पे चाले जाने ऊंट, हे ऊंची एड़ी चप्पल पैरे चाले जाने ऊंट। ऊंची एड़ी चप्पल पे चाले जाने ऊंट। हमारी पुरानी माता बहनों की मर्यादा क्या थी? ये माताएं बैठी है यहाँ, आज भी होगा कोई कोई इनमें से, भगवान का मंदिर के सामने चौक चौराया पे यदि कोई अपने गुजरक बूढ़े आदरणीय बैठे हैं, उनके सामने चप्पल पैर के नहीं निकलती थी, या तो चप्पल यही उतार जाती या फिर हाथ में लेके निकलती थी। अब आजकल भले ही उनका बाप कहीं दादाजी बैठे हो, ऊंची एड़ी चप्पल पैरे चाले जाने ऊंट, ऊंची एड़ी चप्पल पे चाले जाने ऊंट। कान कायदा धरिया ताक में डोले चारों खूट, थाने आलादीन समझावे रे चोड़ेदार, थाने आलादीन समझावे रे चोड़ेदारे, थाने आलादीन समझावे रे चोड़ेदार, थाने आलादीन समझावे रे चोड़ेदारे। फैशन हेलो बेटी आई रे चोड़ेदार, फैशन हेलो बेटी आई रे चोड़ेदारे, चोड़ेदारे आई चोड़ेदारे, ए चोड़ेदारे आई चोड़ेदारे, ये चोड़ेदारे आई चोड़ेदारे, ओ चोड़ेदारे आई चोड़ेदारे। फैशन हेलो बेटी आई रे चोड़ेदार, फैशन हेलो बेटी आई रे चोड़ेदारे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
माता बहनों से निवेदन है, फैशन के पीछे मत भागना हो, अपनी मर्यादा में रहना। अपनी रामायण क्या बता रही है, भागवत पुराण क्या बता रही है, शिव पुराण क्या बता रही है, महाभारत क्या बता रही है, उधर चलना। शुभ संस्कार, पतिव्रता नारी का क्या धर्म बनता है, क्या मर्यादा है, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। विदेशी औरतों के लिए रहने दो इसे, अपने भारत की माताएं आप मत अपनाना। भारत तो बहुत सुसंस्कारी देश है, और भारत के सुसंस्कार, भारत के योद्धाओं को, भक्तों को परख करके परमात्मा का जितना भी अवतार हुआ भारत में हुआ है। भारत से भगवान भी प्रसन्न है, भारत वो देश है। तो राजा साहब ने भगवान के लिए पत्र लिखा, पत्र दूत के द्वारा देवी के मंदिर में भेजा। देवनारायण भगवान को जय सिंह महाराज का पत्र प्राप्त हुआ। खाम खोल परवाणो वासियो, हे मन में प्रसन्नता छाई। खाम खोल मन में प्रसन्नता छाई जी। आधी रात के समय पधारिया, समय पधारिया पाताल के आई, पाताल के सच्चे दरबार की जय। खाम खोल परवाणु बांछियो, मन में प्रसन्नता छाई। प्रसन्नता क्यों छाई? उस पत्र में तो मारने मरने की बात लिखी थी। जय हो। पाताल में जाना था, खोड़िया देत का सामना करना था। फिर भगवान प्रसन्न क्यों हुए? उसे पढ़ के तो थोड़ा भयभीत होना था, रंजगम होना था। पर सूरवीरों की प्रसन्नता का कारण है बाहर चढ़ना, युद्ध का समाचार सुनना, यही उनकी खुशी है। नारी की प्रसन्नता का कारण उनके पति के घर आगमन, गाय की खुशी का कारण हरी घास प्राप्त होना। ये 100 रुपया हमारे राम निवास भैया दलावड़ी वाले आपकी ओर से भगवान की वीरता पर सप्रेम भेंट हो रहे हैं। 10-10 रुपया हमारे कलाकारों को आपकी ओर से पुरस्कार। जय हो। और 100 रुपया हमारे किसी माता बहन की ओर से गुप्त दान। भगवान की वीरता पर सप्रेम भेंट हो रहे हैं, देवनारायण भगवान की जय हो। तो गाय की खुशी का कारण है हरी घास प्राप्त होना, ब्राह्मण की प्रसन्नता का कारण है जजमान के घर भोजन निमंत्रण पाना, मोर की खुशी का कारण है घटा छा जाना, बादलों को गरजना सुनना। इतना खुश होता है पंख उठा के नाचने लग जाता। और वीरों की खुशी का कारण बाहर चढ़ना। जय हो। तो भगवान एक तो राजा की युद्ध चुनौती सुन के प्रसन्न हुए, दूसरी प्रसन्नता कि खोड़िया देत ने इधर आतंक मचा रखा है, मेरे द्वारा उसका घमंड चूर हो जाएगा, सब लोग सुखी हो जाएंगे। तीसरी प्रसन्नता, पीपल दे ने प्रण किया है कि ब्याहूंगी तो आपको ही या आत्महत्या कर प्राण दे दूंगी। जय हो। फाटक गेट पे लग जाएगा,
राजा का प्रण पूरा हो जाएगा तो पीपल देखो मैं प्राप्त हो जाऊंगा। चौथी प्रसन्नता, राजा मेरे पराक्रम को, मेरी वीरता को देखना चाह रहे हैं। यदि मैंने ये युद्ध चुनौती स्वीकार नहीं की तो उनकी निगाह में मैं कायर माना जाऊंगा। जय हो। ऐसे भगवान की प्रसन्नता के 4 कारण बने थे। प्रसन्न हुए। ये बात माता से नहीं कही, क्योंकि सती से यदि पूछे आशीर्वाद लेके मैं पाताल जा रहा हूं तो दैत्य का सामना करने के लिए भगवान को कभी भी माता नहीं जाने देती, आज्ञा नहीं देती, जबरदस्ती जाते तो भी रोकती। तो ये बात माता से नहीं कही। काला गोराएं साथ में लिया। आधी रात का समय था, पाताल में पधारे। उस समय खोड़िया दैत्य का पहरा नगर में जारी था। देवनारायण भगवान को अपनी पुरी में निर्भय निशंक घूमते फिरते देखा। एक अचानक किसी अजनबी को देखा। बिगड़ गया दैत्य भगवान के ऊपर। तलवार म्यान से बाहर खींची, बड़ी बड़ी आंखें निकाली, भगवान को ललकार कर कहने लगा, बालक इतनी हिम्मत तेरी, बिना मेरी आज्ञा अनुमति के मेरी पुरी में आने का प्रयास कैसे किया? क्यों आया? कौन हो तुम? किस लिए आए हो? अपना परिचय दो मुझे। देवनारायण भगवान ने कहा, दैतराज मैं आपके लिए आया हूं। मेरे लिए? एक मृत्युलोक का साधारण बालक, क्या चाहते हो? किस लिए आए हो? बोले, मैं तुमसे राजा जय सिंह महाराज का सोने का फाटक चाहता हूं, उसे लेने आया हूं। इस फाटक को गेट पे पहुंचा करके उनकी राजकन्या के साथ बिहाव करूंगा, इसलिए आया। दैत्य ने कहा, ओ दूत मुखी बच्चे, ये बालकों का खेल नहीं है, ये वीरों का सामना है, ये तेरे बस से बाहर की बात है। बड़े बड़े सूरवीर यहां मेरा नाम सुन के कांपते हैं, दूज जाते हैं। तू फाटक लेने आया? उस फाटक को मैं अपनी भुजाओं के बल से रण में जीत के और धारा नगर से पाताल में लाया हूं। जय हो। बोले, उसे लेने मैं आया हूं। असंभव। भगवान ने कहा, असंभव को संभव करना मेरा काम है, पर तुम तो बहुत डींग मार चुके, अपनी बड़ाई आप कर रहे हो, ये वीरों को शोभा नहीं देता। 2 बात है, इसमें से एक मंजूर करो आप। फाटक सकुशल लौटाओगे या युद्ध करके दोगे? दैत्य ने कहा, युद्ध करूंगा बालक, युद्ध। भुजाओं को, जंगाओं को ठोकने लगा। बोले, मर जाएगा, किसके बहकावे में आकर इतनी बड़ी बात कर रहा है? देवनारायण ने कहा, युद्ध ही करोगे तो फिर ये बकवाद बंद करो और शस्त्र उठाओ। फिर दैत्य ने कहा, बालक सगाई, लड़ाई और मित्रताई, ये 3 काम अपनी बराबरी वालों से होता है। मैं तेरे से युद्ध करूंगा, लोग मुझे वीर नहीं कायर कहेंगे। भाग जा, मारा जाएगा। भगवान ने कहा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि 2 में जब युद्ध चलता है तो एक को हारना पड़ता है या हो सके तो मरना भी पड़ता है, तब युद्ध समाप्त होता है। तो मुझे मरने का भय नहीं है। कहीं मैंने आपको युद्ध में जीत लिए तो? दैत्य ने कहा, यदि तू मेरे से युद्ध में हार गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, प्राण लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। मंजूर है? भगवान ने कहा। और देवनारायण ने कहा कि मैंने आपको जीत लिया तो? बोले, बालक तूने यदि मुझे जीत लिया
तो मेरा प्रण यह है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा उसी के साथ मेरी लड़की का विवाह होगा। लड़की भी ब्याहूंगा जय हो। और फाटक अपने सिर पे रख के धारानगर गेट पे मैं स्वयं रख के आऊंगा, और हार गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा मंजूर है, तो उठाओ शस्त्र। दैत को घमंड था, थोड़ा शक्तिशाली था, साथ में सेना भी थी। फिर वो तो पूरी तो उनकी थी, भगवान तो काला गोरा को लेके गए थे। युद्ध के बाजे बजे, बाजा रण का अब मारू बाजा। जय हो। जय हो। हे रण में रण चंडी जाई बाजा। हे रण में रण चंडी जागी जूझिया मतवाला रण भारत में संग्राम में चमकीली तलवारें बाजी रण में तलवारें बाजी। सच्चे दरबार की जय। जूझिया सूरा रण भारत में चमकीली तलवारें बाजी बाजी रण का मारू बाजा बजार रण चंडी भी जागी। घमासान युद्ध हुआ। नाम बता, तारो नाम बता नहीं। आमा सामा अपने अपने योग्य योद्धा देखकर जूझ गए रण में। देवनारायण भगवान अकेले थे, दैत के साथ में सेना थी। अब अपनी कला दिखाई, काला गोरा भेरू अंगद हनुमत के अवतार, 52 भेरू 64 जोगणी 7800 क्षेत्रपाल। पाल देवनारायण ने अपनी सेना प्रकट की तो दैत की सेना का सामना तो इनने किया, और देवनारायण ने खोड़िया दैत का सामना किया। जय हो। भाला बर्छी ढाल तलवार बहने लगी। अब दैत जितनी युद्ध विद्या जानता था सब भगवान के ऊपर आजमाई, पर सब वार खाली गए, कोई मतलब नहीं निकला। देवनारायण भगवान की वीरता देख करके दैत युद्ध हार गया। बोले धन्य हो बालक तुम्हारी वीरता को, तूने शस्त्र युद्ध में तो जीत लिया मुझे, चल ये शस्त्र अलग रख दे और मल युद्ध कर मेरे से। मल युद्ध, भगवान ने कहा मल युद्ध हो जाए। दैत ने चाहा कि मैं इसे अपनी बाहों में कसकर इसका प्राण ले लूंगा। जय हो। जैसे ही दैत ने भुजा पसारी, देवनारायण को अपनी बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ा, भगवान ने इतना बड़ा आकार बना लिया अपना जय हो। कि दैत की जगह देवनारायण कई बड़ा हो गया और दैत उनके सामने इतना सा हो गया। देवनारायण हो, दैत ने देखा, समझ गया ये साधारण नर नहीं है, किसी अवतार के पाले पड़ गए हैं। पर यह भी अच्छा योग बनाया परमात्मा ने कि लड़की को संबंध करवा के वास्ते लड़को ढूंढवा की जरूरत नहीं रही, घर बैठे ही जमाई आया। और प्रण भी यही था कि युद्ध में मुझे जीत लिया तो लड़की का विवाह करूंगा और फाटक अपने सिर पे रख के धारानगर स्वयं पहुंचाऊंगा। अब देवनारायण भगवान से हार मान ली, अपने महल में ले गया, रतन जड़ी सिंहासन पे विराजमान किए, चरण धोए, चरण पूजा की, भगवान की सूरवीरता को बहुत बहुत सहराया। रात ही रात में मोती मंडप छवाया और अपनी कन्या पाटमदे का विवाह देवनारायण भगवान के साथ में
कर दिया। बहुत सारा दहेज दिया, कन्यादान, वो सोना का फाटक भी रख दिया दहेज में। ये 50 रुपया हमारे किसी बालक की ओर से गुप्त दान भगवान देवनारायण की वीरता पर साप्रेम भेंट हो रहा है। देवनारायण भगवान की जय हो। जय हो। वो नरसिंह जी का मायरा में आई है एक बात। नरसिंह जी के पाछे देखो लांगरा ला गया, देखो श्री रंगजी था का बाग जा गया। जय हो। तो देखो खेड़ी का बाग, तो देखो खेड़ी वृंदावन बन के बैठी है 5-7 दिन से। जय हो। जिधर देखो उधर, जिधर सुनो उधर राम धुन की आवाज। दिन में भागवत महापुराण, फिर वेद मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ चल रहा, रात्रि में देवनारायण की कथा। जय हो। पूरी तौर से खेड़ी शुद्ध पवित्र हो गई है आज की स्थिति में। अब आगे ये अणिये स्वच्छ बना के रखे कि फिर कहीं ऐसे ही सल्ट बल्ट करे या की इच्छा। पर भाग्य की बात है कि खेड़ी में राम नाम की हुल्लड़ है आज की स्थिति में। अहो भाग्य समझना अपना। और यह हुल्लड़ कल तक की ओर है, कल दिन में, कल रात में, और परसों 1-2 बजे तक फिर सुनसान। भैंस बांधोन, दूध निकालोन, बरसी लाओन, मोटर चलाओन, पाणत खिलचीपुर जाओन, वहां ब्याह वागी, वहां शादी होगी, वहां मानता उतर रही। संसारिकता की 1000 उलझने, तो ले लो आनंद। अब 11:30 बज गए हैं, तो भगवान ने अब पातालपुरी मंडप में विराजमान होने दो। दूल्हा दुल्हन विराज रहे हैं। सही है। आरती जुलूस का आनंद। सही है। हाँ, और में भी कोई माता बहन और की इच्छा हो तो अब कथा तो सुन ही ली, वहां को आनंद भी ले